बजट 2026 के बाद से इंडिया में एक अलग कंफ्यूजन है। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अब जॉब्स मिलेंगी और कुछ लोग क्वाइटली ये सोच रहे हैं कि अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो that focus on services sector as a core driver of Viksit Bharat. लेकिन सच्चाई ये है कि प्रॉब्लम बजट में नहीं बल्कि प्रॉब्लम हमारी एक्सपेक्टेशन में है। बजट का काम जॉब बांटना नहीं होता बल्कि ये डिसाइड करना होता है कि जॉब्स का फ्यूचर किस डायरेक्शन में ग्रो करेगा। I propose to set up a high-powered education to employment and enterprises. इसीलिए दोस्तों यदि हम उस डायरेक्शन को नहीं समझे तो रिस्क ये होगा कि हम मेहनत भी करते रहेंगे पर रॉन्ग डायरेक्शन में। इसीलिए दोस्तों आज का वीडियो केवल ये बताने के लिए नहीं है कि बजट 2026 में आखिर क्या लिखा है, बल्कि ये बताने के लिए है कि इस बजट के आ जाने के बाद आपको अपना फ्यूचर कैसे देखना होगा। अब दोस्तों हम वीडियो को सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट से शुरू करते हैं कि जब हर साल बजट आता है तो हर इंसान की ये कॉमन एक्सपेक्टेशन होती है कि इस बार एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन आपको पता है सच्चाई क्या है? दोस्तों सच्चाई ये है, सबसे पहली चीज बजट जॉब अनाउंस नहीं करता, जॉब्स के लिए कंडीशंस क्रिएट करता है। और दूसरी चीज, यदि आप बजट से डायरेक्ट जॉब को एक्सपेक्ट करते हो तो शायद आपकी एक्सपेक्टेशन का लेवल ही गलत है। और तीसरी चीज, बजट कोई ओवरनाइट सॉल्यूशन नहीं है और गवर्नमेंट कोई एचआर डिपार्टमेंट नहीं है। तो दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर फिर बजट है क्या? तो इस चीज को आप वीडियो में अभी थोड़ी देर में अच्छी तरह से समझ जाओगे। अब दोस्तों ये पूछने लायक सवाल है कि बजट आने के बाद भी देश में कहीं भी जॉब्स के ऑप्शन दिखाई क्यों नहीं देते। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर जॉब बनती कैसे हैं। तो दोस्तों जॉब बनती हैं इन 3 तरीके से। सबसे पहली चीज, कंपनी को डिमांड दिखनी चाहिए। दूसरी चीज, कंपनी उसमें इन्वेस्ट करे। और तीसरी चीज, उस कंपनी के पास स्किल्ड लोग होने चाहिए। अब दोस्तों जो बजट होता है वो सिर्फ इतना करता है, वो इस एनवायरनमेंट को पॉसिबल बना देता है। इसलिए दोस्तों बजट आने के बाद जब हम ये सवाल पूछते हैं कि बजट आ गया लेकिन अभी तक जॉब्स क्यों नहीं आई, तो शायद कहीं ना कहीं हमारा सवाल ही गलत है। अब दोस्तों जब हमको ये चीज क्लियर हो चुकी है कि जो बजट होता है वो जॉब्स के एनवायरनमेंट को पॉसिबल बना देता है, तो अब सवाल उठता है कि जो ये 2026 का बजट है आखिर ये किस तरह का इन्वायरमेंट जॉब्स के लिए पॉसिबल कर रहा है और किस तरह से हम इसे समझकर अपने लिए इस 2026 के बजट को यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों बजट 2026 में हमको सबसे ज़्यादा जो बार बार फोकस दिखाई दिया वो इन चीज़ों पर था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर, सर्विस सेक्टर पर और स्किलिंग इकोसिस्टम पर। यानी कि इन चीज़ों पर बार बार फोकस करके ये बताया गया है कि जो आने वाली जॉब्स होंगी वो इन्हीं पर डिपेंड होंगी। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोग एआई इंजीनियर बन जाओ, बल्कि इसका मतलब ये है जो स्किल्स फ्यूचर इकोनॉमी के साथ अलाइन नहीं होंगी उनकी धीरे धीरे वैल्यू कम होती चली जाएगी। यानी कि दोस्तों बजट 2026 में साइलेंटली ये वार्निंग दे दी गई है कि यदि आप फ्यूचर के साथ जुड़कर नहीं रहोगे तो धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। अब दोस्तों दूसरा पॉइंट है कि जो इंडस्ट्री हैं उनके लिए कॉन्फिडेंस सिग्नल मिला है। यानी कि इस साल का जो बजट है उसमें टैक्स को सिंप्लीफिकेशन किया गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बजट डायरेक्टली आपको जॉब दे देगा। आप इस बात को कुछ इस तरह से समझिए, यानी कि इस साल के बजट में टैक्स को सिंप्लीफाई कर दिया गया है, यानी कि टैक्स कम कर दिया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विस सेक्टर पर फोकस किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। तो दोस्तों ये जो तीनों चीज़ें हैं इनसे जो इंडस्ट्री हैं उनको एक कॉन्फिडेंस सिग्नल मिला है। अब वो कैसे? तो आप इसको कुछ इस तरह से समझो, जैसे अगर कोई कंपनी पैसा इन्वेस्ट करती है और उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करे तो उस कंपनी को रिस्क कम होगा, और जब रिस्क कम होगा तो इंडस्ट्रियां और कंपनियां ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड होंगी, और जितनी ज़्यादा कंपनी और इंडस्ट्रियां एक्सपेंड होंगी उतनी ज़्यादा हायरिंग होगी और धीरे धीरे टाइम के साथ लोगों को जॉब मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। यानी कि आप बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए, बजट एक तरह का फर्टिलाइजर है और जो कंपनियां हैं वो एक तरह का प्लांट हैं और जो जॉब्स हैं वो एक तरह का फ्रूट हैं। अब जो फर्टिलाइजर होता है वो डायरेक्टली फ्रूट नहीं दे सकता, लेकिन जो फर्टिलाइजर है ना वो प्लांट को मजबूत कर सकता है। तो दोस्तों यही है पूरे बजट का प्लान। अब दोस्तों जो तीसरा पॉइंट है वो है जॉब्स को लेकर, और ये पॉइंट आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों सच्चाई ये है, डिग्री नॉट इक्वल जॉब गारंटी, और इस चीज़ को गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी तरीके से समझती है। इसीलिए जो 2026 का बजट आया है इसमें पूरा फोकस इन चीज़ों पर है। सबसे पहली चीज़ स्किल लिंकेज पर, यानी कि जो कॉलेज और जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें लोग वही सीखें जो कंपनी और इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी है,
और दूसरा फोकस है ट्रेनिंग इकोसिस्टम बनाने के लिए, यानी कि सेम चीज। और तीसरी चीज है एजुकेशन और इंडस्ट्री को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि दोस्तों लोग पढ़ कुछ और रहे हैं और इंडस्ट्री को किसी और चीज की जरूरत है। तो ये जो गैप होता है ना बीच का, इसको बजट पूरा तो नहीं कर सकता, लेकिन बजट मानता है कि ये गैप एग्जिस्ट करता है और इसीलिए सारी प्लानिंग की जा रही है। अब दोस्तों जो बजट इस साल आया है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, वो जो सबसे कोर इन्फॉर्मेशन है, वो ये है कि इस बजट में एआई के इम्पैक्ट पर स्टडी और प्लानिंग की बात हुई है। और आपको पता है, जब गवर्नमेंट किसी भी चीज़ के इम्पैक्ट पर स्टडी और प्लानिंग की बात करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि रिस्क भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। इसीलिए दोस्तों गवर्नमेंट भी इस बात को समझ चुकी है कि एआई के इम्पैक्ट से जॉब तो जाएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से जॉब खत्म ही हो जाएंगी। इसीलिए दोस्तों इस साल के बजट ने ये मैसेज दिया है कि जॉब्स बदल रही हैं, जॉब्स का जो नेचर है वो बदल रहा है, ना कि इंसान की ज़रूरत खत्म हो रही है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न होती है वो ये होती है कि आज बजट आ गया और कल से वो अप्लाई होना चालू हो जाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों बजट कोई स्विच नहीं है, ये एक साइन बोर्ड होता है। आप इसको कुछ इस तरह से समझिए, जैसे एक हाईवे को बनाने का प्लान अनाउंस हुआ है, तो कल से उस हाईवे पर गाड़ियाँ चलना चालू नहीं हो जाएंगी। पहले उसके लिए एक जगह एक्वायर करनी पड़ेगी, फिर उस जगह पर कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उस हाईवे का यूज़ होगा। और सेम चीज़ जॉब्स में होती हैं, पहले कंपनियाँ आती हैं, फिर कंपनियाँ प्लान करती हैं और उसके बाद धीरे धीरे करके हायरिंग स्टार्ट होती है। इसीलिए दोस्तों आप ये एक्सपेक्टेशन मत रखना कि आज बजट आ गया तो कल से ही वो अप्लाई भी होने लगेगा और तुरंत जॉब्स आने लगेंगी। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों पहले लॉन्ग टर्म में कंपनियां आएंगी, फिर कंपनियां बजट का बेनिफिट लेंगी और तब जाकर कहीं धीरे धीरे करके हायरिंग स्टार्ट होंगी। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो 2026 का बजट है, ये इंस्टेंट रिलीफ तो नहीं देगा, लेकिन ये एक डायरेक्शन इंडिकेटर जरूर है। अब दोस्तों यदि आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया तो आप उस सब चीज़ को छोड़िए और आप केवल इस चीज़ को समझिए, क्योंकि ये बात आपकी पूरी कंफ्यूजन क्लियर कर देगी कि आखिर 2026 का बजट आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो दोस्तों ये जो बजट आया है, इसका मैसेज ये नहीं है कि गवर्नमेंट सब कुछ करेगी, बल्कि इसका हिडन मैसेज ये है कि जो फ्यूचर है वो अनप्रिडिक्टेबल है और इसीलिए यदि आप केवल डिग्री पर डिपेंड हो तो ये आपके लिए रिस्की हो सकता है। इसलिए दोस्तों आपका सवाल ये नहीं होना चाहिए कि 2026 के बजट ने कितनी जॉब दी, बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि जिस फ्यूचर के बारे में 2026 का बजट बात कर रहा है, प्लान कर रहा है, क्या उस फ्यूचर के लिए मैं रेडी हूँ? क्योंकि दोस्तों जो जॉब्स होती हैं वो मैजिकली नहीं बनती, उनको बनने के लिए एक प्लानिंग करनी पड़ती है। और दोस्तों यदि आप चाहो तो आप इस वीडियो को देख सकते हो, जिस वीडियो में मैंने बात की है एआई के बारे में, कि आखिर एआई आपकी कौन कौन सी जॉब को डिस्ट्रॉय करेगा और कौन कौन सी जॉब आपकी सेफ है। दोस्तों यदि आप चाहो तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने जरूर मिला होगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।